हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर डॉकर ट्यूटोरियल सीरीज। जो आज का टॉपिक हमारा रहने वाला है डॉकर में, इसमें हम सीखेंगे कि हाउ टू राइट ए डॉकर फाइल। डॉकर फाइल को हम कैसे लिखते हैं और इसका यूज क्या है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि डॉकर फाइल है क्या, व्हाट इज डॉकर फाइल। तो ये डॉकर फाइल इज सिंपल ए टेक्स्ट फाइल डेट कंटेन इंस्ट्रक्शंस टू बिल्ड ए डॉकर इमेजेस। मतलब हमारा जो डेवलपर्स होते हैं वो हमको एक कोड देते हैं, उस कोड की हम इमेज बना के उस पर बिल्ड करते हैं। तो वही हम टेक्स्ट फाइल कैसे लिखते हैं आज हम वो सीखेंगे। और अगर हम डॉकर फाइल का यूज क्यों हुआ, क्योंकि अगर विदाउट डॉकर फाइल अगर हम लिखते हैं तो हमको बहुत सारी चीज़ें लिख करनी पड़ेंगी। जैसे अगर हमें ओबंतु इंस्टॉल करना है तो ओबंतु इंस्टॉल करेंगे, pngnex फिर एक कमांड में कॉपी के लिए चलानी पड़ेगी, फिर हमको स्टार्ट nginx। कोई एक एग्जाम्पल है आपको पूरा। अगर कोई मान लो अगर आपको इंजीनियरिंग सर्विस चाहिए और फिर उसको स्टार्ट सारे इंस्ट्रक्शन को हम अगर एक डॉकर फाइल में लिख देते हैं तो वो सारी कमांड्स ऑटोमेटिक रन हो जाती है। जैसे एवरी टाइम यू हैव टू रिपीट दीज कमांड्स, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं। जैसे विद डॉकर फाइल के साथ क्या होता है, डॉकर फाइल जो होती है उसमें डॉकर सबसे पहले जो हमारा डॉकर फाइल होती है, डॉकर फाइल में हम सारी इंस्ट्रक्शंस लिख देते हैं। उसके बाद डॉकर फाइल को हम बिल्ड करते हैं तो फिर वो एक इमेज बन जाती है। इमेज बनने के बाद हम उसी इमेज से हम डॉकर कंटेनर चलाते हैं। एवरीथिंग बिकम्स ऑटोमेटिक। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपना देख चलो, हम अपने प्रैक्टिकल की ओर चलते हैं और यहाँ पे एक फोल्डर डेस्कटॉप पे जाते हैं। डेस्कटॉप नाम का यहाँ पे कोई फोल्डर नहीं है अभी। यहाँ पे एक डेस्कटॉप नाम का एक फोल्डर बना लेते हैं, डेस्कटॉप। इस डेस्कटॉप के अंदर जाते हैं। यहाँ पे जाने के बाद हम यहाँ पे अपना एक प्रोजेक्ट, सबसे पहले तो अपनी एक इंडेक्स डॉट HTML नाम की एक डायरेक्टरी बनाएंगे, जिसको फाइल को कॉपी करेंगे। कैसे करेंगे, 1 मिनट। तो चलो हम अपना शुरू कर। तो चलो पहले हम अपने यहाँ पे एक index.html नाम से एक फाइल बना लेते हैं, index.html। इसके अंदर कुछ डेटा अपना रख देते हैं। जैसे हमने यहाँ पे जो इसके अंदर लिखा हुआ, आप कुछ भी लिख सकते हो, वेलकम टू द डॉकर फाइल प्रैक्टिकल। ठीक है, तो ये डेटा सेव करके मान लो ये हमारी कोई फाइल है, इसको हमें बिल्ड कराना है। ठीक है, तो हम डॉकर फाइल कैसे लिखते हैं सबसे पहले वो देखेंगे। डॉकर फाइल का जो नेम होता है, जब भी हम डॉकर फाइल लिखते हैं तो जो हम नेम लिखेंगे वो डॉकर फाइल। अगर आप डिफरेंट लिखेंगे तो ये रन नहीं करेगा। डॉकर फाइल इंटर करेंगे और सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पे फ्रॉम का मतलब होता है, डॉकर फाइल में सबसे पहले जो इंस्ट्रक्शन रहता है फ्रॉम क्या होता है, ये बेस इमेज सिलेक्ट कर। यहाँ पे हम बेस इमेज सिलेक्ट करते हैं, आप किस ऑफिशियल किस लेटेस्ट वर्जन पे चलाना चाहते हैं। जैसे अभी हमको ओबंतु पे चलाना है या एनजीनेक्स से, मान लो हमें सिर्फ एनजीनेक्स का हमें एक इमेज बनाना है। तो यहाँ पे हम एनजीनेक्स और उसका कौन सा वर्जन चाहिए, हमें लेटेस्ट चाहिए। फ्रॉम यहाँ पे आप अपनी बेस इमेज सिलेक्ट करते हो। ठीक है, याद रखना, यहाँ पे आप ओबंतु भी रख सकते हो, कोई भी इमेज रख सकते हो। तो यहाँ पे हम एनजीनेक्स का कंटेनर बना रहे हैं तो यहाँ पे इमेज बनाएंगे तो हम एनजीनेक्स रख दिया। ठीक है, नेक्स्ट पे जाएंगे। यहाँ पे हमारा आता है लेवल मीन्स क्या होता है, इमेज के मेटा डेटा में ऑथर की इंफॉर्मेशन ऐड कर रहे हैं। जो ये इमेज बना रहा है उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आ जाएगी, कुछ भी। जैसे हम ये अब मैं कर रहा हूँ, आप अपना नाम यहाँ पे डाल सकते हो। जैसे मैंने किया तो अभय प्रताप सिंह। ठीक है, लेवल हम इसलिए यूज करते हैं, नेम देने के लिए, जिससे हमको पता रहे कि ये किसने किया। नेक्स्ट हमारा आता है इन्वायरमेंट वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं। इसका यूज एप्लीकेशन के अंदर या कंटेनर में हो सकता है, जैसे हमको पहचानने के लिए। जैसे ऐप नेम अपना हम दे देते हैं, ऐप नेम, जैसे हमको याद रहे। ये सब चीज़ें आप अपना याद करने, जैसे किसने फाइल बनाई तो उसके लिए हम लोग लेवल दे देते हैं। यही सब डॉकर डेमो, हम यहाँ पे एक डेमो कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है वर्क डायरेक्टरी, कौन सी डायरेक्टरी पे वर्क करेगा, वर्क dir। इसका ये हम क्यों लिखते हैं, कंटेनर के अंदर करंट वर्किंग डायरेक्टरी सेट कर रहे हैं यहाँ पे। इसके बाद की कमांड इसी डायरेक्टरी में एग्जीक्यूट होंगी। यहाँ पे जो कंटेनर के अंदर जो वर्किंग डायरेक्टरी मेन रहेगी वो यही रहेगी। तो मैं इंजीनियर्स का बना रहे तो इंजीनियर्स के अंदर जो हमारा पेज रहेगा यही डिफॉल्ट डायरेक्टरी रहती है इंजीनियर्स की, शेयर इंजीनियर्स और HTML। ठीक है, क्लियर। और यहाँ पे हमारा क्या है, कॉपी होस्ट मशीन से, जो भी हमारा होस्ट मशीन से index.html जो हमने फाइल बनाई है वो कंटेनर के वर्किंग डायरेक्टरी में कॉपी हो जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए कॉपी और जो फाइल है वो लिख देंगे index.html, ये ऑटोमेटिक वहीं से उठा लेगा।
और डॉट लगा देंगे। आप यहाँ पे ये डायरेक्टरी का नेम भी दे सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे डॉट लगा देते हैं, ऑटोमेटिक लिखा देगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो होता है एक्सपोज, ये बताता है कि कंटेनर पोर्ट 80 पर रन करेगा। मतलब कोई भी आप पोर्ट नंबर दे सकते हो, ऐसा नहीं कि मैं 80 पे, आप इसको कुछ भी दे सकते हो, लेकिन अभी हम अपना 80 पे यूज कर रहे हैं, एक्सपोज 80। उसके बाद हमारा आएगा कमांड, कंटेनर स्टार्ट होने पर ये डिफ़ॉल्ट कमांड एग्जीक्यूट होगी। मतलब ये हमको, जैसे हमें अभी एनजीनिक्स अगर हम इंस्टॉल करते हैं तो उसके बाद हमें एनजीनिक्स को चलाना पड़ता, सारी चीज़ें होती हैं, तो इस यहाँ पे ऑटोमेटिक ये सारी चीज़ें एक फाइल में लिख देंगे, ये सारा सेटअप अपने आप कर देगा। ठीक है, एनजीनिक्स -b और डेमन ऑफ। तो अभी हमारी डॉकर फाइल है वो लिख दी है मैंने। अब एक बार हम आपको डॉकर फाइल एक्सप्लेन कर देते हैं क्या है। ये हमारा फ्रॉम इंस्ट्रक्शन बेस इमेज के लिए सिलेक्ट करते हैं। ये हमारा लेवल जो होता है, यहाँ पे आप अपना नेम दे सकते हो, मतलब किसने इमेज बनाई उसका नेम। ये इन्वायरमेंट आप सिलेक्ट करते हैं, यूएटी प्रोडक्शन, यहाँ पे हम डेमो कर रहे हैं तो डेमो हो गया। वर्क डायरेक्टरी, आप कंटेनर के अंदर किस डायरेक्टरी के अंदर काम करना चाहते हो वो डायरेक्टरी यहाँ पे दोगे, और कॉपी क्या डेटा करना चाहते हो वो यहाँ से दोगे, पोर्ट नंबर बाय डिफॉल्ट, और यहाँ पे अपनी कमांड दे दोगे। ठीक है, तो चलो इस फाइल को हम सेव कर लेते हैं। अब हम सेव हो गई है, नेक्स्ट कमांड। तो अभी हमारी जो फाइल देखो दोनों बन गई। ये फाइल index.html हमारी इमेज के अंदर जाएगी, जो हमने डॉकर फाइल में सारी चीज़ें लिख रखी हैं। तो हाउ टू बिल्ड डॉकर इमेज, कैसे डॉकर इमेज को कैसे बिल्ड करते हैं, तो डॉकर बिल्ड की कमांड होती है डॉकर बिल्ड -t। यहाँ पे आप नेम दे सकते हो, आप क्या कोई भी नेम दे सकते हो, मतलब जिस नेम से आप इमेज बनाना चाहते हो। मान लो एनजीनिक्स हम डेमो नाम से बनाएंगे और डॉट दे देंगे। इससे डॉकर इमेज बिल्ड करने के लिए कौन सी कमांड होती है, डॉकर बिल्ड -t, और अपना नेम दे दो, आप नेम कोई भी दे सकते हो, और डॉट मतलब यहाँ पे करंट में जो डॉकर फाइल होगी वहाँ से इंस्ट्रक्शन सारा उठा लेगा, और इंटर मार दो यहाँ पे। तो अभी देखो हमारी डॉकर फाइल क्रिएट हो गई है। ठीक है, इसने सारी, अब यहाँ पे अगर हम डॉकर इमेजेस चेक करेंगे तो हमारी इमेज आ जाएगी। ये देखो, ये रहा, ये एनजीनिक्स डेमो। तो डॉकर फाइल हमारी अभी बन गई है, डॉकर इमेज बन गई। अब हम डॉकर को चला के देखते हैं। डॉकर कंटेनर जो हमने अपनी इमेज बनाई है, डॉकर फाइल लिख के कंटेनर रन -d और -p, पोर्ट नंबर मान लेते हैं 80 पे वर्क करेगा। ठीक है, और एंटर। और कौन सी हमारी इमेज है, एनजीनिक्स डेमो करके हमने जो बनाई है, डेमो, और इंटर कर देंगे। अब हम अपना डॉकर चेक करेंगे, हमारा डॉकर रनिंग है। तो देखो अभी हमारी डॉकर रनिंग में आ गया। हम अपनी उस पर ब्राउज़र पे जाके चेक करेंगे। ठीक है, 1 मिनट। तो अभी हम अपने सर्वर का पहले आईपी देख लेंगे। तो हमारा जो आईपी भी है ये, इसको हम कॉपी कर लेंगे यहाँ से, और अपना फायरफॉक्स ओपन करेंगे। कोई भी आप, मतलब जो अपने क्रोम भी कर सकते हो, किसी पे भी। देखते हैं ये हमारी इमेज चली है, और हमने यहाँ पे इस आईपी को कॉपी कर दिया, और हमने बाई पोर्ट नंबर कौन सा मैप किया था, 8080 किया था, इंटर करेंगे। तो देखो अभी हमारी वेलकम टू डॉकर फाइल प्रैक्टिकल, अभी हमारा प्रैक्टिकल कंप्लीट सक्सेसफुली हो गया है। जो हमने अभी डॉकर फाइल लिखी थी, अब वो हमारा कंप्लीट इमेज बन गई है। डॉकर इमेजेस करोगे तो ये रहे। तो इस वीडियो में हमने सीखा कि डॉकर फाइल कैसे लिखते हैं। ठीक है, इसके हम प्रैक्टिकल, आप अभी आपको ज़्यादा समझ में नहीं आएगा, आप मोटा मोटा समझो। जब हम कोई प्रोजेक्ट लेके आएंगे उस प्रोजेक्ट पे थोड़ा काम करेंगे और कैसे करते हैं ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, तो आपको बिल्कुल मतलब फुल एक्सप्लेन हो जाएगा कैसे किसी फाइल को कोई डेवलपर कैसे कोई कोड देता है, उसको कैसे बिल्ड करते हैं और कैसे इमेज बनाते हैं। तो ये वीडियो हमारा यहीं तक था, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। ठीक है, बाय बाय दोस्तों।